हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे नदी जोड़ो परियोजना और थोड़े से जलप्रपात के बारे में, जिसमें सबसे पहले है आपका नदी जोड़ो परियोजना। देखिए, नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 2018 से 19 के बीच हुई। ये नदी जोड़ो परियोजना का मेन उद्देश्य आज हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं नदी जोड़ो परियोजना क्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में नदियों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाया गया, जिसे नदी जोड़ो परियोजना या इंटरलिंकिंग परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है 2018-19 में छत्तीसगढ़ में नदी जोड़ो परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो नदी जोड़ो परियोजना है, इसे हम इंटरलिंकिंग परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इंटर इंटरलिंकिंग परियोजना किससे रिलेटेड है? तो ये आपका याद रहना पड़ेगा आपको कि ये नदियों से रिलेटेड परियोजना है। अब यहाँ पर ये जो नदी जोड़ो परियोजना है, क्या छत्तीसगढ़ में समस्त नदियों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है? नहीं। तो ये नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेश से मात्र कितना 5 5 नदियों को इंटरलॉकिंग परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। इस नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत आपका इंटरलिंकिंग परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की 5 नदी योजनाओं को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य हम जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रदेश की नदियों में निर्मित सिंचाई सिंचाई बांधों में 100% जल भराव हो जाए। मतलब इस परियोजना का जो मेन उद्देश्य है, वो नदियों के द्वारा जो छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई होता है, इसका जो मुख्य जो रीज़न है, ये यही है कि छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ हैं, उसमें आपका जो 100% है, इसमें जल भराव हो सके और उसके बाद जो पानी बच जाता है, उसका उसका सही ढंग से उपयोग किया जा सके। मतलब अगर किसी 2 नदियों को जोड़ने के लिए अगर ये परियोजना बनाया गया है, तो इसमें पानी का जो भराव क्षमता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंचाई में जो सिंचाई है वो काफ़ी अच्छे मात्रा में होगी और अगर कुछ पानी बच जाता है तो उसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इसी कड़ी में हम ये जानते हैं कि जो नदी जोड़ो परियोजना है, इस नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत 5 इंटरलॉकिंग परियोजना बनाई गई। अब ये 5 इंटरलिंकिंग जो परियोजना है, वो कौन-कौन सी नदी के लिए है? तो यहाँ पर देखिए, पहला है आपका महानदी। महानदी को तांदुला नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। पहला है आपका महानदी। महानदी को किस नदी के साथ जोड़ा जा रहा है? तांदुला नदी के साथ। इसी कड़ी में दूसरे नदी का बात करें तो ये भी महानदी है और इस महानदी को पैरी नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। महानदी को किसके साथ? पैरी नदी के साथ। इसी प्रकार तीसरे में आपका रेहर नदी, जिसे अटेम नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। तीसरे में आपका रेहर नदी, जिसे अटेम नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार चौथे में अहिरन नदी, जिसे खारंग नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। चौथे में अहिरन नदी, जिसे किसके साथ? खारंग नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार पांचवी नदी का बात करें तो ये है आपका हसदेव नदी, जिसे केवई नदी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 2018-19 के मध्य हुई। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि इंटरलिंकिंग परियोजना किससे संबंधित है? तो इंटरलिंकिंग परियोजना किससे संबंधित है? नदियों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में इंटरलिंकिंग परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियों को शामिल किया गया है? तो 5 नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसमें 5 नदी में आपको याद रखना है, महानदी 2 बार है, हसदेव, अहिरन और रेहर। तो महानदी तांदुला के साथ, महानदी पैरी के साथ, अ, रेहर अटेम के साथ, अहिरन खारंग के साथ और हसदेव केवई नदी के साथ। ये है नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। अब हम जानते हैं जलप्रपात, जिसे हम वाटरफॉल के नाम से भी
जानते हैं। जलप्रपात जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जानते हैं कि जलप्रपात होता क्या है? तो जलप्रपात एक थल स्वरूप जलप्रपात या झरना, जलप्रपात बोलिए या झरना बोलिए, एक प्रकार का थल रूप होता है जहाँ नदियों का पानी अचानक ऊंचाई से या लगभग किसी ढाल के अनुरूप बहता है। तो जलप्रपात कहने का मतलब झरना। और ये जो जलप्रपात और झरने का निर्माण होता है, वो नदियों का पानी काफ़ी ऊंचाई से या किसी ढाल से जब धरातल पर मतलब ऊंचाई के साथ जब धरातल से टकराता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? जलप्रपात या झरने के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर जलप्रपात और झरना के बारे में बात करें, तो यह मुख्यतः 2 संभाग में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। एक आपका बस्तर संभाग और एक आपका सरगुजा संभाग। इस दोनों संभाग में जो जलप्रपात जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। इसका मुख्य कारण जो है, जो सरगुजा संभाग है, वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है और उसी प्रकार जो आपका बस्तर संभाग है, वो एक तरीके का पठारी क्षेत्र है, दंडकारण्य का पठार। इस कारण यहाँ पर जो नदियाँ हैं, वो अगर किसी ढाल या ऊंचाई से गिरती है, तो जलप्रपात का निर्माण करती है। और जो छत्तीसगढ़ का मध्य वाला भाग है, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, वो आपका थोड़ा समतल है और कटोरे की शेप में है, जिसकी वजह से यहाँ जलप्रपात की जो मात्रा है वो आपका कम है। इसके अलावा जो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग का जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, यहाँ कुछ जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने कुछ जलप्रपात को लिया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्ग संभाग का। इसी में हम बात करते हैं सबसे पहले दुर्ग संभाग का। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपका कबीर धाम आता है। इस कबीर धाम में रानी दहरा जलप्रपात है। रानी दहरा जलप्रपात है इस आपका दुर्ग संभाग के अंतर आपका कबीरधाम जिला आता है। इस कबीरधाम जिले के अंतर्गत एक जलप्रपात है जिसे रानी दहरा जलप्रपात कहते हैं। अब बात करें बिलासपुर संभाग का, तो बिलासपुर संभाग में मैंने मात्र 3 जिला लिए हैं, जिसमें रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और कोरबा। इस रायगढ़ में आपका राम झरना जलप्रपात, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में माडूसिल्ली जलप्रपात, इसी प्रकार कोरबा में केंदई जलप्रपात और देवपहरी जलप्रपात। ये जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है और मध्य भाग में जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, ये इसके अंतर्गत आता है, जिसमें यहाँ पर जलप्रपात आपको देखने को मिलता है। अब बात करें रायपुर संभाग का, तो रायपुर संभाग में आपका मैंने लिया है गरियाबंद जिला। रायपुर संभाग में मैंने लिया है गरियाबंद जिला। इस गरियाबंद जिले में गोदना जलप्रपात, घटरानी जलप्रपात और जतमई जलप्रपात। तो मैंने आज आपको 3 संभाग में दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग में जलप्रपात के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम जानेंगे सरगुजा और बस्तर संभाग के बारे में कि वहाँ पर कितने जलप्रपात हैं और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।